हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 मई और आज के इस वीडियो में हम 16 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों की ही डिमांड पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से सोलर सिस्टम पर एक वीडियो बनाया गया है, मैम के द्वारा बनाया गया है। और इस सोलर सिस्टम वाले वीडियो में सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है ये आपको बाय पिक्चर समझाई गई हैं, बायलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 15 मई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में फैमिली बहुत मायने रखती है और फैमिली की इम्पोर्टेंस और फैमिली के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 15 मई को। और ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी 1993 में UNGA के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, या इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है, तो ये हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 8 मई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसके बाद 9 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे। 11 मई को मनाया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और अब 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम था रॉबर्ट अजेवेदो, जिन्होंने कि अब इस्तीफा दे दिया है और ये अपने पद से 21 अगस्त 2020 को हट जाएंगे। और ये हेड कब बने थे, तो ये WTO के हेड बने थे 2013 में, और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। यदि हम बात करें WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 164। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो एंटोनियो गुटेरस, ये है यूनाइटेड नेशन के हेड। टेड्रोस अदानोम, ये हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड। जबकि जो डेविड मलपास हैं ये हैं वर्ल्ड बैंक के हेड। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक अभी भी ओपन है। और इस PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर का सारा डेटा टॉपिक वाइज कवर कराया गया है, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देखिए, ये जो बैठक रही थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित की गई थी। और क्यों आयोजित की गई थी, तो कोविड-19 से बचाव के लिए अलग अलग देशों ने क्या क्या प्रयास किए हैं और आगे क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस टॉपिक पर बेस्ड इस बैठक का आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इस बैठक की थीम भी रही थी, थीम थी डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, या इसे हम हिंदी में कहते हैं एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, चांदनी चौक, दिल्ली। और अभी हाल ही में इन्होंने एक किताब लॉन्च की है, कोविड कथा बुक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है
पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि आप सभी समझते हैं, तो 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही मछली पालन और बागबानी में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए इनकम की सभी एक्टिविटीज़ को शुरू करने में ये योजना मददगार साबित हो सकती है और इस योजना से पश्चिम बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं ममता बनर्जी। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 42, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 16। और अभी हाल ही में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और हर साल वर्ष के बीच में ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देशों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को भी अनुमानित किया है। यानी कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ये तो बताया ही गया है कि किस देश की जीडीपी कितनी रहेगी, साथ ही ये भी बताया गया है कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक जीडीपी भी कितनी रहने वाली है। जैसे कि इसने भारत की जीडीपी वर्ष 2020-21 के लिए फोरकास्ट की है 1.2%, लेकिन इसका कहना है कि भारत की जीडीपी 2021 में बढ़ेगी लगभग 5.5% रह सकती है। इसके बाद इसने जो ग्लोबली डेटा फोरकास्ट किया है, इसने फोरकास्ट किया है कि विश्व की जो जीडीपी होगी, वैश्विक जीडीपी 2020 में ये अनुमानित की गई है 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था एस जयशंकर ने। देखिए एससीओ की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के विदेश मंत्रियों के द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया गया था। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा है? तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपस में सहयोग बनाना और विचार विमर्श करना, ये था इस बैठक का मुख्य उद्देश्य। और देखिए इस समय में भारत की जितनी भी समिट हो रही है अदर कंट्रीज़ के साथ, उसका एक ही पर्पस है कि इस गंभीर बीमारी यानी कि कोविड-19 महामारी से कैसे निपटा जा सकता है। इसी के लिए बहुत सारी बैठक आयोजित की जा रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। यदि हम बात करें एससीओ की, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये स्थित है चाइना के बीजिंग में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर नोरोव। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो कुल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और भारत भी इसका हिस्सा है। अब यदि हम बात करें एस जयशंकर की, जो कि विदेश मंत्री हैं और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। और कुछ समय पहले ही जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये बनाए गए हैं भारत के नए विदेश सचिव और इन्होंने स्थान लिया था विजय केशव गोखले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। और देखिए ये जो पैकेज रहेगा, ये पैकेज उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत की हेल्प करेगा जो कि कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित हैं। और इसी के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि होगा 1 बिलियन का। यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। स्थापना तो हुई थी 1944 में, लेकिन इसका संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं डेविड मलपास, जो कि वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है और ये हैं अमेरिका से। और कुछ समय पहले ही भारतीय मूल की जो अंशुला कांत है, अंशुला कांत, ये वर्ल्ड बैंक में CFO नियुक्त की गई हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है? तो ये ब्रेसलेट डेवलप किया गया है इटली के द्वारा। और इटली में IIT यानी कि इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
इसके द्वारा इस ब्रेसलेट को डेवलप किया गया है। और ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट यूज़र्स को सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का पालन करने में हेल्प करेगा। ये ब्रेसलेट केवल रेडियो सिग्नल का ही यूज़ करेगा, जिससे कि दूसरा ब्रेसलेट यदि नज़दीक आता है तो उसके नज़दीक आने का पता चल जाएगा। हालांकि ये ब्रेसलेट GPS का यूज़ नहीं करता, जिसके कारण इसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, और यही डेवलप किया गया है इटली के द्वारा। यदि हम बात करें इटली की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? रोम, और रोम में ही हेडक्वार्टर स्थित है FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी क्या है? इतालवी लीरा। प्रेसिडेंट है सॉर्जियो मटेरेला ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा भी हाल ही में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप रखना मस्ट कर दिया गया है। देखिए, इंडियन रेलवे के अनुसार अब यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी होगा। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, जिसे कि रखना मस्ट किया है इंडियन रेलवे ने। प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन हैं? तो ये हैं पीयूष गोयल जी, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सारथी ऐप, रेल मदद ऐप और UTS ऑन मोबाइल ऐप, ये सभी लॉन्च किए गए हैं इंडियन रेलवे के ही द्वारा। यहाँ पर सारथी ऐप इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर सारथी ऐप की फुल फॉर्म भी बनती है। फुल फॉर्म है क्या? सीनियराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये बैन किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, झारखंड ने 2019-20 के दौरान झारखंड राज्य में 41 पान मसाले ब्रांड के सैंपल कलेक्ट किए थे, और इन 41 में से 11 पान मसाले ब्रांड को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही, यानी कि नवंबर 2019 में ही, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने भी पश्चिम बंगाल में 1 साल के लिए गुटखा पान मसाला को बैन किया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, 11वें क्रम के मुख्यमंत्री। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 6। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। ये दोनों ही स्थित है झारखंड में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर था मनोज आहूजा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को आज वायरल कीजिए। एटलीस्ट 100 के ज़रूर पहुंचाना है, और लाइक करने का रिकॉर्ड है 30 के लाइक का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।